गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हमारे साथ में एक जबरदस्त लीडर फिर से मैं लेके आया हूँ साथ में। जैसे कि आप जानते हो कि हम नए नए लीडर से आपकी मुलाकात कराते हैं, तो आज के जो लीडर हैं वो भी बड़े ही जबरदस्त हैं। और उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनका नाम मिस्टर धर्मेंद्र जी है और वो राजस्थान के सीकर जिले से रहने वाले हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं उनको इनवाइट करता हूँ। धर्मेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी सर, सुन पा रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल पे। और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, क्या लगा, वो सारी चीजें हम हमारे साथ में जो भी साथी हैं वो सुनना चाहेंगे। तो आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। थैंक्स सर। पहले तो मैं आपका सबसे पहले थैंक्स करना वेलकम चाहूंगा वेलकम धर्मेंद्र जी, वेलकम। कि आपने मुझे मेरी जर्नी बना लोगों को बताने के लिए आपके चैनल पे इनवाइट किया। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, तो मैं जो मतलब राकेश जी सर का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। मैं अपनी जो बायोग्राफी है वो लोगों को बताने के लिए, उनके सामने रखने के लिए। जैसे कि मैं पहले स्टडी कर रहा था, 12th पास की, 12th के बाद में ITI, उसके बाद में ग्रेजुएशन की। तब तक मतलब स्टडी के बारे में लगा रहा था, बट मेरा जो मूड था, जो डिसीजन था, वो एक बिजनेस करने का था। बट उस टाइम मेरे को मिल नहीं रहा पा रहा था, क्योंकि जॉब की, अगर अपन स्टडी के साथ में व्यापार करेंगे या बिजनेस करेंगे तो वो तो इम्पॉसिबल होगा। अगर उसके साथ में पार्ट टाइम वाला बिजनेस था ना, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर मेरे किसी दोस्त ने, जब मैं कोचिंग जा रहा था, तो उसी टाइम मेरे किसी दोस्त ने बताया, राकेश जी सर से मिलवाया। उस टाइम मतलब 5-10 दिन लगे मेरे को राकेश सर से मिलने में। कम से कम मेरे को 10 दिन का वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने, इनसे मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में जब ये आए तो वहाँ पे मेरा मिलना जुलना हुआ। इनसे मिलने के बाद मेरे को बड़ी खुशी हुई कि पार्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अब पार्ट टाइम करने का मेरे को मौका मिल रहा है। स्टडी के साथ साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। नए नए लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। साथ में नई स्किल्स ऑनलाइन कैसे बिल्ड किया जाता है वो सब सीखने को मिल रहा है। मतलब जो समय चेंज हो रहा है ना, उसके साथ में मेरे को परिवर्तन होने का, जो सामने लाइफ में जो डिसीजन लेना था, वो सब कुछ यहाँ पे मेरे को मिल गया। अब तय ये करना था कि कब से स्टार्ट करें, कैसे करना है। राकेश जी सर तो मिल गए अपन को, इनके साथ में अपन को बिजनेस बिल्ड करना है, ये तो पक्का डिसीजन मैंने उसी टाइम ले लिया। बट इसके अंदर अब क्यों करे, जो मतलब ये अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब सबसे पहले हेल्थ के मामले में आती है। तो हेल्थ के हिसाब से देखे तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ से बाय किए। भाई, जो बिजनेस करते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे खोलने का। तो मैंने जो भी प्रोडक्ट लिए, उनके रिजल्ट मुझे बहुत ही शानदार मिले। साथ में हेल्थ तो है ही है, हेल्थ के साथ में यहाँ पे इनकम भी इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। मतलब लोग कहते हैं कि जो इनकम अच्छी ले रहे हैं ना, उनके पास समय नहीं होता है। हेल्थ के ऊपर वो बिल्कुल भी अपना जो ध्यान है ना, वो दे नहीं पा रहे होते हैं। अगर उनके पास अच्छी हेल्थ होगी ना, तो उनके पास पैसा भी अच्छा होगा। अगर कोई पैसे के पीछे भागेगा और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उस पैसे का क्या मतलब है। उस पैसे का क्या मतलब है, उसकी अगर हेल्थ नहीं है, जितने दिन वो कमाएगा, वो फिर लास्ट में जाके वो अपनी हेल्थ पे लगा देगा। कोई मतलब नहीं होता उस पैसे का। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, सबसे पहले अपन हेल्थ का ख्याल रखेंगे। अगर अपन हेल्थ का ख्याल रखते रखते अपन को इनकम है वो आ रही है, तो उससे बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मेरा भी फिर जैसे ही मेरे को ये सब समझ में आया, फिर मैंने इसको धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। मेरी मदर्स को मैंने प्रोडक्ट दिए, सबसे अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि BP, थायराइड वगैरह जैसी बीमारियां होती है ना, उनका साइंस के अंदर किसी प्रकार का जो इलाज है वो इम्पॉसिबल है। कम से कम 5 से 6 साल से उनको टेबलेट चल रही थी, बारी बारी से डॉक्टर को दिखा रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कभी BP हाई हो रही थी, कभी कमजोर, बारी बारी से उनको ले लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। फिर मैंने जैसे इनके प्रोडक्ट है वो स्टार्ट किए, कम से कम 1-2 मंथ तक तो वैसे ही टेबलेट चालू थी, लेकिन जैसे 3-4 मंथ तक रेगुलर दी,
तो वो डॉक्टर वाली टेबलेट है वो पहले रोज लिया करते थे, फिर वीकली मतलब लेने लग गए। एक दिन टाइम ऐसा आया कि वो महीने में 1-2 बार टेबलेट लेने स्टार्ट कर दी और बीपी और नॉर्मल हो चुकी थी। सबसे बड़ा प्राउड फील हुआ मेरे को कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, पैसा तो है ही है, इसके साथ में हेल्थ भी सबसे अच्छी है। अगर हेल्थ सबसे अच्छी है ना, फिर मैंने फाइनल डिसीजन किया कि अगर बिजनेस करना है तो यही करना है अपन को। साथ में अपॉर्चुनिटी है, साथ में ऑनलाइन स्किल्स है, नई नई स्किल्स सीखने को मिल रही है बिजनेस के साथ में। मार्केट में कोई भी बिजनेस देख लेना, अगर आप शॉप खोलोगे अपनी खुद की, तो वहां पे काफी पैसा इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा, करना पड़ेगा आपको। फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में तय नहीं होता है कि आप यहाँ से कितना क्या कमाओगे। अपनी हेल्थ पे, आपकी हेल्थ वहां पे कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, मतलब एक रिस्की बिजनेस होता है वो। अब अगर वो भी देखा जाए ना, तो वो भी मैंने मतलब कुछ दिनों पहले किया था। जैसे मेरी मतलब ग्रेजुएशन पूरी पूरी टोटल डिग्री हासिल करने के बाद में मतलब मार्केट में 2-3 बिजनेस स्टार्ट किए। कम से कम भागा दौड़ी भी इतनी होती है कि घर वालों को भी टाइम देने का समय नहीं मिलता। मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में शाम तक आओ, मतलब हेल्थ और परिवार के साथ में एंजॉय एंजॉय सब कुछ भूलना पड़ता है वहां पे। लेकिन जब वो सेट नहीं हुआ, फिर से मैं इधर आ गया। वो ये तो मतलब मेरा पार्ट टाइम हुआ जो चल ही रहा था, कोई टेंशन ही नहीं थी इस बात की मेरे को। फिर मैंने धीरे धीरे इधर अपना टाइम वो पार्ट टाइम देता रहा। अब वो खुद वाला बिजनेस कभी टप कभी अप मतलब चलता रहा वो तो। फिर जैसे लॉकडाउन लगा वो पूरा बंद हो गया। फिर लॉकडाउन में जो ऑनलाइन स्किल्स थी ये सीखने को मिल रही थी मेरे को नई नई, तो मैं मतलब उसको तो बिजनेस था उसको तो मतलब डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैंने 2-1.5 महीने तक चलाया था। उसके बाद में उसको तो बंद कर दिया, क्योंकि वहां दो मतलब पूरा दिन भागने का काम रहता था मार्केट में, तो मैं काफी परेशान हो गया था। फिर मैंने ऑनलाइन वाला जो सिस्टम था राकेश जी सर से मतलब 1-1.5 महीने के लिए जो ट्रांसपोर्ट बोला था, उस टाइम मैंने क्यूट कर दिया था इसको, मतलब ट्रेनिंग व्रेनिंग लेना बंद कर दिया था। वहां से परेशान होने के बाद में उसको बंद किया। फिर से राकेश जी के पास मैंने कॉल लगाया कि राकेश सर अपन को मुझे ये बिजनेस ही करना है आपका। फिर राकेश जी ने सर ने जो अपना ग्रुप बना रखा था जो अपनी टीम का, मतलब मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक जो पर्सनल मीटिंग्स होती थी, उसमें डिसीजन लेते थे कि अपन को कैसे करना है, क्या करना है, नए बंदों से कैसे बात करनी है, कैसे स्किल्स को डेवलप करते हैं, कैसे बिजनेस को डेवलप करते हैं, अदर स्टेट में अपन को कैसे अपना बिजनेस को फैलाना है, मतलब नए नए स्किल्स सिखा रहे थे। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि वह क्या अपॉर्चुनिटी है कि अपने देश में तो है ही है, बाकी अदर अदर कंट्री में भी है, अपन को ये मतलब बिजनेस करने का वो मौका मिल रहा है। तो फिर मैं धीरे धीरे इनकी ट्रेनिंग है वो रोज अटेंड करने लगा। रोज नई नई बातें सीखने को मिल रही थी। तो मैं भी आपको आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर स्टूडेंट है या मार्केट में किसी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अगर उसके साथ में अगर आप भी इसको पार्ट टाइम करना स्टार्ट करोगे और ट्रेनिंग्स है वो सुबह शाम होती है, तो वो न तो आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, न जो आप की शॉप पर जाते हो वहां पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस पार्ट टाइम आप करना चाहो तो मीटिंग्स ले, इसके बारे में आपको जानकारी हो, अपनी टीम से पूरी 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 तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार से जो भी दिक्कत आएगी वो टीम है वो आपकी सोल्व करेगी। बस आपको पार्ट टाइम इसके लिए समय जरूर निकालना होगा। अगर जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप शॉप पे जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको कम से कम 12 घंटे ड्यूटी देनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे कम से कम भी 12 घंटे के बजाय पार्ट टाइम करोगे तो कम से कम 3 घंटे तो आपको देने ही होंगे। अगर आप समय दोगे नहीं दोगे तो वो कुछ मतलब होगा नहीं। पार्ट टाइम में अगर आप 2-3 घंटे रोज देना लग जाओगे तो कम से कम 12 महीने तक यूं ही चलोगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अदर जो ऑनलाइन का होता है ना वो बिजनेस नई नई स्किल्स के साथ में बिजनेस को बिल्ड करने का बहुत ही शानदार अवसर है ये। तो इसी के साथ में मैं अब राकेश सर को इनवाइट करूंगा कि यहाँ पे जो लाइफ जर्नी है ना, वो तो मेरे साथ साथ में जो टीम है ना सबको मिला है मौका। तो आज मेरा भी मौका मिला है यहाँ पे मेरे को कि कैसे लाइफ जी जाती है। अब
अगर ऐसा ही मौका आपको भी चाहिए तो आप भी है ना कमेंट्स में लिख के अपनी डिटेल शेयर करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू राकेश जी सर। वेलकम धर्मेंद्र जी, वेलकम। और बड़ा अच्छा लगा आपकी लाइफ जर्नी सुन के, और आशा करते हूँ कि काफी लोगों के सामने जब ये आपका, बिल्कुल मैंने देखा आपने बड़े सिंपल तरीके से, बिना किसी मतलब वो कुछ मिला है, और बड़े सिंपल तरीके से आपने अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करी। और आज के टाइम पे देखो लोगों को सिंपल चीजें ही चाहिए, तो ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा सर। लोग इसका बेनिफिट लेंगे और उन्हें भी कुछ डिसीजन लेने में फायदा मिलेगा। क्योंकि आज नहीं, आने वाले टाइम का सबसे बेस्ट बिजनेस यही है, जिसको कि बिल्कुल सर। 21st सेंचुरी का बिजनेस बोला जाता है। प्लस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री अगर कोई आने वाली है तो वो यही है। तो एक बार मैं फिर से आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने अपना यहाँ पे टाइम दिया। थैंक यू। बिल्कुल सर, एक बात और कहना चाहूंगा मैं भी। हाँ जी, बोलिए। मतलब मतलब जो पहले का जो भी मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी होते थे ना, मतलब अपने दादा परदादा या पिताजी के टाइम में, मतलब उस टाइम गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत ही कम लगा करते थे लोग। उस टाइम में क्या है, लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती गवर्नमेंट जॉब में ले जा रहे थे। उस टाइम हुआ ना, वो लोग मतलब जॉब नहीं करना चाह रहे थे, मतलब जो भी आते ना कर्मचारी किसी को लेने के लिए तो वो छुप जाते थे। वही टाइम अब अपनी जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपना बिजनेस है ना, अपन अभी खुद मतलब सामने वाले को बता रहे हैं, फिर भी वो सामने से आ नहीं रहे। तो अपन अब सोच सकते हैं कि उस टाइम में अगर गवर्नमेंट कर्मचारी को लेने के लिए आ रहे थे और वो नहीं लगना चाह रहे थे ना, वही टाइम में आज गवर्नमेंट कर्मचारी बनने के लिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लोग रात दिन मेहनत करने के बाद में भी उनको वो अवसर मिल नहीं रहा है। वही टाइम अब अपनी जो अपॉर्चुनिटी अपना बिजनेस है ना उसका है, अपन सामने वाले को बता रहे हैं बट वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन आने वाला जो समय है ना, उसमें ऐसा होगा कि ये बिजनेस करने के लिए लोगों को एग्जाम फाइट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपने बड़ी गजब की बात बोली है। ये होता है एक विजनरी पर्सन जो आगे की बिल्कुल। सोच के चलता है। तो वास्तव बिल्कुल। में आपकी इस बात में बड़ा दम है, और फ्यूचर इसी चीज का है। बस ये है कि जिन लोगों को टाइम से पहले बिजनेस समझ में आता है वो लोग राज करते हैं, और वो टाइम निकलने के बाद जिसको समझ में आता है वो फिर हर बार की तरह पीछे रह जाते हैं। तो वो इसके फिर लिए मैं पीछे। आपको फिर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप टाइम से पहले हो, और बाकी सारे आपको चीजें हैं वो ग्रुप से मिलते रहेंगी, सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू।